हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन पीकेएस क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th का रसायन शास्त्र शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम लोग रसायन शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसे कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, कमा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जी हाँ, अभी हम लोग परिभाषा में क्या देखे कि दो या दो से अधिक। तो यहाँ दो चीज लिए हैं, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और आगे परिभाषा क्या कहता है कि पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म। इस पर विशेष ध्यान देना है। नए गुणधर्म का मतलब क्या? कि जो चीज हम लिए हैं अभिक्रिया में और उससे जो चीज बना, तो उसका गुण उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। जैसे हम हाइड्रोजन लिए, ये भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। एक गैस दूसरे गैस के साथ मिलकर बनाया क्या? जल बनाया। तो जल और गैस, यानी यहाँ द्रव है और ये गैस है, दोनों का गुण क्या होगा? अलग अलग होगा। अब हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। जो पहला है भोजन का पचना। पहला क्या है? भोजन का पचना। दूसरा है श्वसन। और तीसरा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और इससे एकदम विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है दही का जमना और दूध का फटना। दही का जमना और दूध का फटना। क्या हम लोग दही जब जम गया तो उसे पुनः तो दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः दही का जमना और दूध का फटना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये ध्यान देना है हम लोगों को कि रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। कितने महत्वपूर्ण चीजें होती है? दो। अब दो कौन कौन होती है? तो पहला है अभिकारक और दूसरा है उत्पाद या प्रतिफल। अभिकारक और दूसरा है उत्पाद या प्रतिफल। तो हम लोग देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक है क्या? तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ऊपर हम लोग देखे थे यहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक। और जल यानी कि H2O क्या होगा? प्रतिफल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखे? अभिकारक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा उत्पाद या प्रतिफल। वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। वे पदार्थ जिनका निर्माण किसमें होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है, वे क्या कहलाते हैं? उत्पाद या प्रतिफल कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। और जल क्या है? H2O क्या है? प्रतिफल है।